शराब घोटाले में ईडी दिल्ली के सीएम केजरीवाल को दूसरा समन जारी कर सकता है और सूत्रों के मुताबिक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने केजरीवाल को आरोपों को बेबुनियाद बताया और केजरीवाल ने समन पर दिए जवाब में नोटिस को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कई सवाल खड़े कर दिए। केजरीवाल ने पूछा है कि उन्हें किस नाते नोटिस भेजा गया, निजी या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर, गवाह या संदिग्ध के तौर पर। केजरीवाल ने ईडी के समन लीक होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता पहले से ही बयान दे रहे थे, पहले से ही गिरफ्तारी की बात कर रहे थे। और इसी बीच आपको बता दें, सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। 30 अक्टूबर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने मनीष सिसोदिया जी की बेल को रिजेक्ट किया और तब से उस रिजेक्शन ऑर्डर के ऊपर काफी चर्चाएं हो रही हैं। 45 पेज का वो ऑर्डर मैंने कई बार पढ़ा और सुप्रीम कोर्ट के लिए पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद मैंने सारी सुप्रीम कोर्ट की बहस स्मरण की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वो मामला चला था तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने बहुत सारे सवाल ईडी से किए, बार बार ये पूछा कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा मनीष सिसोदिया जी के पास कब पहुंचा, कैसे पहुंचा, क्या सबूत है। पहले 1 महीने दिया गया ईडी को, आपको याद होगा 5 अगस्त से 5 सितंबर दिया गया और फिर सितंबर से लेकर अक्टूबर तक फिर कई मौके ईडी को दिए गए कि आप मनी ट्रेल दिखाइए। और अगर आप उस ऑर्डर को पढ़ेंगे तो मनी ट्रेल के यानी कि रिश्वत के, पैसे लेन देन के 2 आरोप ईडी ने लगाए और दोनों आरोप सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस ऑर्डर में डील किए। एक आरोप था कि कोई दिनेश अरोड़ा है, कोई अमित अरोड़ा है, इन दोनों ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए मनीष सिसोदिया जी को दिए। उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में डील किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई की चार्जशीट में इसका कोई जिक्र नहीं है, लिहाजा ये प्रेडिकेट ऑफेंस ही नहीं है। जब कोई प्राइमरीली प्रेडिकेट ऑफेंस ही नहीं है तो पीएमएलए कैसे अट्रैक्ट होगा, ईडी कैसे आएगी। ये कोर्ट ने डील किया और कहा कि ये कहीं पे भी इसका कोई सबूत ईडी ने कोर्ट के सामने नहीं रखा। दूसरा आरोप कोर्ट ने उसको भी डील किया। दूसरा आरोप था 100 करोड़ रुपए की किकबैक्स तथा कथित साउथ ग्रुप ने आम आदमी पार्टी को दी। कोर्ट ने उसमें भी कहा यह भी एक बहस का विषय है, इसके बारे में भी जो सबूत हैं वो कोर्ट के लिए पर्याप्त नहीं थे। ये दोनों की दोनों बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में डील की हैं और प्रोसिक्यूशन की तरफ से, केंद्र सरकार की प्रोसिक्यूशन की तरफ से जब ये कहा गया कि हम 6 से 8 महीने के अंदर इस मामले को पूरा से सुनवाई कर लेंगे, तो ईडी एक्शन को लेकर सवाल खड़े कर रही है आम आदमी पार्टी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। मनोज तिवारी बीजेपी नेता क्या कुछ कह रहे हैं, हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की, सुनवाते हैं। बीजेपी इस वक्त राजघाट पर धरना दे रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ हैं। ईडी ने सम्मान किया था, आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब दिया है कि वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। उन्होंने कहा है कि ये जो सम्मान है वो राजनीति से प्रेरित है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को भी पहले से पता था कि उनको सम्मान लाने वाले उनको जेल जाना पड़ेगा। बीजेपी को पहले से पता चल जाता है कि ईडी जो है सम्मान इशू करने वाली है। अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सवालों से भागकर स्पष्ट कर दिए कि वो मास्टरमाइंड है इन सारे घोटालों के। मैं तो हमेशा जब से केस सुना हूं तब से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इनको अपने किए की सजा मिलेगी, लेकिन इनके नेता तो घोषणा कर रहे थे
हम तो उम्मीद कर रहे हैं, मेरे से जब भी आपने भी बात की होगी तो मैं बोलता हूं कि जिस प्रकार से ये लोग मिल करके ट्वीट करते हैं, मिल करके ट्रेनिंग देते हैं जांच एजेंसियों को क्या बोलना है, उसमें पूरा मुझे विश्वास है कि मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है और अब इनको जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। इनकी आतिशी जी का पीसी सुन लीजिए, राघव चड्डा का पीसी सुन लीजिए, ये तो घोषणा कर रहे हैं। इनको पता नहीं कैसे पता होता है, क्योंकि इनको तो पता है कि अपराध किया है अरविंद ने। इनको पता है जो भी लूट हुई है सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, उसमें भी मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। तो अब उससे डर करके भाग गए। ये इनके लोगों से पूछिए कि तुम लोगों को कैसे पता रहता है कि गिरफ्तार होने वाले।